नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सीटी और पीटी क्या होती है एंड सीटी और पीटी किस तरह से काम करता है। दोस्तों, सीटी का फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर एंड पीटी का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। दोस्तों, इंडस्ट्री के अंदर कुछ कुछ जगह पर इन दोनों ट्रांसफार्मर को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सीटीपीटी ट्रांसफार्मर के बारे में जानने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि चाहे आप सीटीपीटी ट्रांसफार्मर की बात करें या फिर किसी और ट्रांसफार्मर की बात करें, सभी ट्रांसफार्मर हमेशा एसी सप्लाई पे ही काम करता है। दोस्तों, सीटी और पीटी दोनों ट्रांसफार्मर ही एक तरह के मेजरिंग डिवाइस होता है। दोस्तों, इंडस्ट्री के अंदर या फिर सबस्टेशन के अंदर सीटीपीटी का इस्तेमाल करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, सबस्टेशन के अंदर या फिर इंडस्ट्री के अंदर हाई करंट और हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए किलोमीटर मीटर या फिर वोल्ट मीटर का इस्तेमाल हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। इसलिए सीटी और पीटी का उपयोग करके हम हाई वोल्टेज और हाई करंट को रिड्यूस करके एक पैरामीटर रेंज में लाते हैं। इसके बाद ही हम किलोमीटर या फिर वोल्ट मीटर से करंट और वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। दोस्तों, सीटी का इस्तेमाल उन जगह पर किया जाता है जहां पर करंट का वैल्यू मेजर करना होता है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी वायर के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए हम किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस किलोमीटर के अंदर भी छोटा सा सीटी लगा होता है, जिसके कारण ही हम करंट को मेजर कर पाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि सर्किट के अंदर से करंट या फिर एम्पियर को मेजर करने के लिए हम एम्पियर मीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसलिए किसी वायर के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसी को मेजर करने के लिए या तो हम किलोमीटर का उपयोग करते हैं या फिर उसी वायर के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको परमानेंटली देखना हो तो सीटी के अंदर से उसी वायर को लाके करंट को शो करवाते हैं। दोस्तों, लाइव वायर को हमेशा सीटी के P1 साइड से इनपुट करना होता है और P2 वाले साइड से आउटपुट करना होता है। मतलब कि लाइव वायर के जिस भी सिरा लोड के साथ जुड़ा रहता है, सीटी के P2 वाले साइड को हमेशा उस तरफ रखना होता है। दोस्तों, सीटी का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर करंट का वैल्यू ज़्यादा हो। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी भी एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर से 2000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है या फिर एक ऐसा लाइन है जहाँ पर करंट को या फिर वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन में जाके हम डायरेक्टली करंट और वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकते हैं। इसलिए ट्रांसमिशन लाइन में हम सीटी और पीटी को लगा के करंट और वोल्टेज को मेजर करते हैं। दोस्तों, सीटी पीटी या फिर किसी भी ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज या फिर करंट को कम ज़्यादा करना। दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि सीटी और पीटी एक साथ एक ही वायर में किस तरह से काम करता है। दोस्तों, जैसे कि मेरे पास एक लाइव वायर है और मैं चाहता हूँ कि मेरे इस वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है या फिर कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है, तो इस वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसी को मेजर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस वायर के अंदर से सीटी को इंस्टॉल कर दूंगा। मतलब कि इसी वायर को हमें सीटी के P1 साइड से इनपुट करके सीटी के P2 वाले साइड से आउटगोइंग करके निकलवाना होगा और सीटी के दो वायर को एम्पियर मीटर के साथ कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों, आप हम इस वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको देख सकता हूँ। दोस्तों, ठीक इसी तरह से इसी वायर में से कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हम इस वायर में पीटी को भी इंस्टॉल कर देंगे। मतलब कि इस वायर में से अगर 2000 वोल्ट या फिर 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो सीटी पीटी क्या करेगा, इसी वोल्टेज और इसी एम्पियर को कम करके वोल्टेज और करंट को शो करवा देगा। दोस्तों, इस वाले सीटी और पीटी कितना करंट या फिर कितना वोल्टेज कम करके वोल्टेज और करंट को शो करवाता है वो पूरा का पूरा निर्भर करता है सीटी और पीटी के रेशियो के ऊपर। दोस्तों, सीटी हमेशा दो रेशियो में आता है,
जैसे कि बटे में 1 और बटे में 5। मतलब कि आपकी सीटी 1000/1 हो सकता है, 1000/5 हो सकता है, या फिर 100/1, 100/5, या फिर 200/1, 200/5 हो सकता है। दोस्तों, सीटी के आगे का वैल्यू कितना भी हो सकता है, लेकिन बटे के बाद का वैल्यू 1 या फिर 5 ही होता है। मतलब कि सीटी के आउटपुट से आप कितना एम्पियर करंट लेना चाहते हो, उसके ऊपर ही निर्भर करके आपको बटे में 1 या फिर बटे में 5 एम्पियर का ही सीटी लेना पड़ता है। और अगर आप पीटी की बात करें तो पीटी हमेशा एक ही रेशियो में आता है, जैसे कि 110 वोल्ट। मतलब कि आपके पीटी 11000 केवी टू 110 वोल्ट हो सकता है, 5000 केवी टू 110 वोल्ट हो सकता है। मतलब कि आप पीटी के प्राइमरी कॉइल में चाहे कितना भी वोल्टेज क्यों ना इनपुट करे, पीटी के सेकेंडरी कॉइल से हमेशा 110 वोल्ट ही निकलता है। दोस्तों, अगर आप सीटी और पीटी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताना। मैं सीटी और पीटी के ऊपर और 1-2 वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा।